सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। रेहान भाई प्लीज चाबी जल्दी ले, नीचे सब वेट कर रहे हैं आपका। चाबी तो मिल गई है, लेकिन काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अब तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं होने वाला। मम्मी हुजूर नहीं आई अब तक। कितना अच्छा लग रहा है भाई, वही अलहमरा, वही अम्मी जान का इंतजार। मुझे याद है ताहिर भाई भी जब तक खाना नहीं खाते थे जब तक अम्मी जान नहीं आ जाती थी। अंजुम, माजी की बातों को ना दोहराओ, बड़ी मुश्किल से अलहमरा का माहौल संभला है। प्लीज अब जल्दी बुला ले उन्हें, कब आएंगी वो? बहुत भूख लग रही है, एक तो उनके बगैर कोई खाना नहीं शुरू कर सकता। टाइम तो काफी हो गया है, अब बुला ही लो उन्हें। लो आ गए। सब मौजूद है ना? अम्मी जान सायका कहाँ है? नजर नहीं आ रही। ओहो पुप्पो, किसका नाम ले दिया? उसका नाम लेते ही खाना कम पड़ जाता है, और भूखा सिर्फ मैं रहता हूँ। इसका मतलब है कि वो अब तक सबके साथ खाना नहीं खाती। इस घर की औरतों के ऊपर चले तो उसे खाने को ही ना दे। असर, अभी चावल देना। अंजुम आपा वो अपनी मर्जी से आया के साथ खाना खाती है। मैं सायका को बुला के लाती हूँ। अरे बैठो तुम, वो अब तक खा चुकी होगी। आप आ गए, मुझे आपका ही इंतजार था। मुझे पता था आप मुझे मिलने आएंगे। तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? पहले बैठे तो ना। देखूं तो जरा कैसी है मेरी बेटी। वैसी की वैसी कमजोर, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ाया। अरे अम्मी, वजन कैसे बढ़ेगा? वजन तो तब बढ़ता है जब बंदा बहुत ज्यादा खुश हो और वो खुशियां उसे संभाली ना जाए। ये बेचारी क्या वजन बढ़ाएगी? क्यों क्यों नहीं संभाल सकती मेरी बेटी खुशियाँ? वो ये बातें छोड़ें, मुझे बताएं आप हैं कैसी? बहुत जी चाह रहा था आपको मिलने को। तो आ जाती ना मिलने, क्यों कमरे में बंद बैठी हो? अच्छा कज़िन, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? दिल लगा के पढ़ रही हो ना? बहुत आला। आपको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ पिछले साल। अच्छा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है पप्पू? आप बताएं आपकी जॉब कैसी जा रही है? यार फिलहाल तो मैं अभी छुट्टियों पर आया हूँ, वापस जाकर जॉब स्विच करनी है। तुम बताओ, आजकल कमरे में पड़ी रहती हो या क्या करते रहती हो सारा दिन? जी साहब, ये कमरे से बाहर कम निकलती है, बस अपनी दुनिया अलग बना रखी है उस कमरे के अंदर। कैसी हैं अंजुम बीबी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आया, तुम सायका का ख्याल तो रखती हो ना? जी फुफ्फो, बहुत ख्याल रखती हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। फिक्र कैसे ना करें, अब मैं आ गया हूँ ना, इसलिए तुम तैयारी पकड़ लो। किस चीज के लिए? फिक्र करने के लिए? कमरे से बाहर निकलने की, समझी? जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी नजरों के सामने ही रहना।
बिल्कुल ताहिर भाई, मेरा ताहिर भाई। मैं आप लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुमेरा, अरे क्या हुआ? ये गुल्लूक ने बतवा दी होगी। नहीं सीरियसली सुमेरा इमोशनल आ गई। क्या जरूरत थी लपकने की? जहाँ तुम हो वहाँ तो लपका ही जाता है ना। वैसे जहाँ पैर की इतनी खातिर मदारत हो रही हो वहाँ मोक्ष तो आ ही जाती है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अच्छा चलो, चलने की कोशिश करो। चलो उठो। नहीं चला जा रहा। चलो जल्दी ट्राई करो उठ के चलने की। चलो ना। चलो रेहान, तुम सहारा दो। चलो मेरे साथ आओ, डॉक्टर को बुलाता हूँ। अच्छा सहारा लो ना मेरा। ओ ये हुई ना बात। ध्यान रखो। उठा लो गोद में उठा लो। चुप करो यार, उसको सीरियसली चोट लग गई है, तुम्हें मजाक सूझ है? अंजुम, अब तुम भी कुछ अरसे के लिए आई हुई हो। हम चाहते हैं कि कुछ ज़रूरी फैसले कर लिए जाएं। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वक्त आ गया है कि उनकी तकदीरों के फैसले कर लिए जाएं। अम्मी जान, गुलरुख मेरी बेटी है। मेरे असद के साथ बहुत जचेगी वो। बस जरा भाभी रजामंद हो तो। खाला जान, आपने अपने लाडले रेहान के लिए तो कुछ फरमाया ही नहीं। वो बात तो तयशुदा है और उसकी अम्मा भी राजी हैं। किससे? बनती किस लिए हो? तुम्हारी बेटी सुमेरा और रेहान का जोड़ा माशाल्लाह लाखों में एक है और इसी साल इस कार्य खैर से फारिग हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसी ईद पर दोनों की मंगनी का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं अपने बेटे की धूमधाम से खुशियां मनाऊं। और मनाएंगे भी। खानदान के पहले पोते हैं। जायका के मुतालिक आपने क्या सोचा अम्मी जान? उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। रिश्ता तो आ रहा है, अब सोचना कैसा? कौन सा रिश्ता? भाई वही नवाब हादी का। क्या? नवाब हादी? तौबा करो, कुछ तो खौफ खुदा होना चाहिए दिल में। भाई इसमें बुराई क्या है? ख्वाहिशमंद है, पैसे वाला है। एक तो उम्रों का फर्क, ऊपर से 2 बीवियों को तलाक दे चुका है और उसका किरदार कौन नहीं जानता। शराब पिए बगैर तो उसका एक दिन नहीं गुजरता। तो फिर क्या किया जाए? कहीं तो ठिकाने लगाना है ना उसे। अम्मी जान, इस तरह तो कोई अपना बोझ भी नहीं उतार के फेंकता। आखिर वो हमारा खून है, बिन माँ बाप की बच्ची है वो। खुद तो जाने कहाँ दफा दफान हो गई और ये उम्र भर का रोग हमारे गले में लगा है। अम्मी जान, वो नाजी की ही नहीं, ताहिर की भी बेटी है। तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है उससे? क्यों ना हो हमदर्दी, मेरे भाई का जिगर गोशा है वो। तो फिर तुम ही सोच लो उसके मुताबिक। नवाब हादी से तो तुम तैयार नहीं हो, और कौन उसका हाथ थामेगा? उसकी मनहूस जात से तो सारे लोग दूर भागते हैं। अब कौन इतना दिल गुर्दा लाएगा कि उसे ब्याह कर ले जाए? ये सब आपकी बेबुनियाद तोहम परस्ती का नतीजा है। रुस्वा करके रखती है बिन माँ बाप की बच्ची को। मैं सोचती थी कि ज़माना बदल गया है, आप लोगों के जहन भी बदल चुके होंगे, मगर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, पेन किलर देता हूँ तुम्हें। सुबह मैं वॉशरूम में भी गिर गई थी। दूसरी बार गिरी हो क्या? तुम लेना, बैठो। आराम से। पता नहीं किस मनहूस का चेहरा देख लिया था मैंने सुबह ही सुबह।
यकीनन साइका का ही चेहरा देखा होगा। एक वही तो है जिसकी वजह से इस हवेली में इतने वाकयात पेश आते हैं। मैंने बहुत से मनहूस लोगों के बारे में सुना है, लेकिन कोई इस कदर मनहूस होता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वैसे ये बात तो है। सुनो प्लीज, मुझे वो पेन किलर ला दोगे? क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं, वो हाँ पेन किलर ला के देता हूँ मैं तुम्हें। थैंक यू। अंजुम बिल्कुल सही कह रही है, और इनफैक्ट मेरा भी यही ख्याल है कि साइका की शादी नवाब हादी से ना हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब बात जब आपके घर में आई है तो आप चुप क्यों हो गई? इसमें हर्ज ही क्या है? भतीजी है आपकी, मरहूम भाई की निशानी है। काश ये बात मेरे बस में होती। तुम्हारे बस में क्यों कर नहीं? सब घर वालों की इनायत है। क्या मतलब है? आपकी बेबुनियाद तोहमत परस्ती ने उस बेचारी के इर्द गिर्द नहुसत के जाल जो बुन दिए हैं। लेकिन आप तो इस बात से मुत्तफिक नहीं है ना? आप कर लें अपने बेटे से शादी। बात सिर्फ मेरी होती तो आपको ये कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मगर आप सब लोग जानते हैं मेरी मजबूरी को। मेरे ससुराल वाले वो तो उसके नाम से भी खौफ खाते हैं, और मेरे मियाँ उसका नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाते हैं। और ये सब आप लोगों की मेहरबानियों का नतीजा है। शुरू से उस बेचारी के साथ इतना नारवा सलूक रखा कि वो तो बस एक नहुसत का जलता हुआ निशान बन के रह गई है। आप सब ने तो उस बेचारी को रुस्वा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि वो भी जवान होगी, उसे भी कहीं बयाना है। अंजुम बिल्कुल सही कह रही है, और मैं भी इतने अरसे से यही समझा रहा हूं कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ इतना जुल्म ना करें, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। खुदा की लाठी बेआवाज है, जैसा करेंगे वैसा ही वापस आएगा। बस अम्मी जान, मैं कम से कम अपनी जिंदगी में तो ये नहीं होने दूंगी कि साइका का कोई बेजोड़ रिश्ता कर दिया जाए। ये एक मजलूम लड़की के साथ जुल्म की इंतहा होगी। अब तक आप लोगों ने उस पर जो जुल्म ढाए हैं, क्या वो काफी नहीं है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो अन्नू, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम साइका के लिए कोई और नया रिश्ता ढूंढेंगे। तो ठीक है, हमें भी कोई एतराज नहीं है। कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाएगा तो वहां कर देंगे, वरना नवाब हादी से ही उसकी शादी होगी। साइका क्या पढ़ रही हो? साइका, मैंने पूछा क्या पढ़ रही हो या लिख रही हो? कुछ नहीं। तुम इस तरह अकेली बोर नहीं हो जाती? नहीं, मैं बोर तो नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कोई अकेला और बोर ना हो? देखो, आइंदा से तुम हमारे साथ बैठा करना, ठीक है? कोई तो मेरी कजन ही हो।
मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा ना तुम्हें पूछने आया था, कहती हो तो चला जाता हूँ। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो सायका, तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन सायका मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी ज्यादतियां की हैं। सिर्फ मैंने नहीं बल्कि सबने की हैं, और बचपन से लेके आज तक तुम्हें सताता आया, बदतमीजी भी होता रहा। और उस दिन जब सुमेरा के पांव पे चोट लगी तो तुमने सब कुछ कमरे के बाहर से सुन लिया। तुम यकीन करो, उस दिन से मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत कर रहा है। चैन से एक पल भी नहीं रहा। मुझे हर वक्त ये ख्याल सताता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और तुमने तो कभी किसी को शिकायत भी नहीं की। तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज? आप मुझसे माफी मांग रहे हैं? मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कहोगी। मैं तुम्हारी माफी के भी काबिल नहीं हूं, मगर प्लीज सायका, इस बारे में सोचना जरूर। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं इस माफी का मुंतजर रहूंगा। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। कहीं ये आपका कोई और मजाक तो नहीं है जिससे मैं अपनी नजरों में फिर गिर जाऊं? नहीं सायका, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो खुद अपनी नजरों में गिर चुका हूं। पता नहीं तुम मुझे माफ कर भी सकोगी या नहीं। मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैं ही बेवकूफ था। मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी गलती को भूल जाओगी। ठहरिए रेहान, ये बात तो सच है कि आपकी बात पे यकीन करने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर आप असल में मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी दिल में आपके लिए अभी भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी। बस सिर्फ आपसे इतना चाहूँगी कि आप मुझे वादा करें कि आज के बाद आप मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। किसी तन और मेरे